राधे राधे। श्री हरदास आज आपके प्यारी से सावरिया और प्यारी से श्यामाजू की तरफ से ढेर सारा प्यार। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हमारे सामने, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अक्सर लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते ही रहते हैं, तो आज एक बात हमारे सामने आई कि थोड़ा कास्ट नीचे थी, तो बोले कि हम इस कास्ट के हैं नहीं जो हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते, और ना ही हमें ना ही प्रभु की भक्ति प्राप्त हो पाएगी। बहुत इनका मन विचलित था, बहुत ज़्यादा परेशान थी कि काश हमारे घर लड्डू गोपाल होते और तो हम उनका कर पाते। और हमारी ऐसी कास्ट है कि हम उनकी पूजा अर्चना या हम उनको अपने घर नहीं ला सकते। तो उन लोगों तो हमने एक प्यारा सा भाव था, जो हम लड्डू गोपाल तो फ़िलहाल मैंने उनको लेके दे दिए। हमने कहा देखिए, सबसे बड़ी बात तो जात पात देखे नहीं कोई, हरि को भजे हरि सो होई। कहने का तात्पर्य है कि देखिए, ईश्वर हमारे जो हैं, जो हमारे कान्हा जी हैं, जो हमारा सांवरिया है, वो कभी किसी का जात पात नहीं देखता है, कि धर्म नहीं देखता है कि आप किस कुल से हैं, किस वंश से हैं, क्या आपका गोत्र है, क्या है, कुछ भी नहीं देखता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका मन देखता है कि आपका मन के हैं, आपके मन के भाव क्या हैं। आप जो लोग ये देख रहे हैं वो लोग समझ रहे होंगे इस बात को, लेकिन देखिए, उनसे यही हम बार बार कहेंगे, आप अपने मन को दुखी इतना मत करिए कि हम इस कास्ट के नहीं हैं तो हम इस लाला की सेवा नहीं कर सकते हैं। लाला हमारे घर नहीं आ सकते, बिल्कुल आपके घर आ सकते हैं। आप उनको लेके आइए अपने घर, उनसे अर्जी लगाइए, फिर उनको लेके देखिए। लाला बहुत ही है, लाला गुण और लाला सौंदर्य ये सब कुछ नहीं देखते हैं। लाला सिर्फ देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो आपके मन के भाव देखते हैं कि आपके मन के भाव क्या हैं। तो जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। ठीक है, तो जैसे कि एक बात आती है, जैसे इंसान को कहते हैं कि हमें भक्ति नहीं प्राप्त होती, ठीक है, कि हम इतना सब कुछ करते हैं तब भी हमें प्रभु की भक्ति नहीं प्राप्त होती। तो जो प्रभु की भक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के प्राप्त हो। इंसान में दो प्राणी ऐसे होते हैं जिन्हें ईश्वर की भक्ति आसानी से प्राप्त हो जाती है। मैं तो सबको प्राप्त होती है, लेकिन दो प्राणियों को ऐसे है, तो प्यारे दो ही लोगों को ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। अब जानेंगे क्योंकि दो कौन से हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि मन निर्मल होता है, मन स्वच्छ होता है, तो ईश्वर अपने पास, उसके पास आ जाते हैं। जैसे कि आप लोग ने सुमनखा को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो रामचंद्र जी के पास गई थी अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर, उनको अच्छे लगे थे। जबकि सुमनखा बहुत ही धार्मिक थी, बहुत ही भक्ति प्रता थी, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर श्रद्धा भाव शक्ति थी। लेकिन बंधुओं, इसके अंदर एक कमी ये थी कि वो कामनी थी, अर्थात जो सुंदर पुरुष होते थे उसकी तरफ वो आकर्षित जल्दी हो जाती थी। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ यही एक कमी थी। लेकिन देखिए, अब यही बात को बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा हमारी बातों को, कि उसके अंदर धार्मिक होने के बावजूद उसके अंदर एक कमी थी कामिनी की, कि वो सुंदर पुरुष को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाती थी। जब उसने श्री रामचंद्र जी को, जो वनवास में सीता मैया भाई लक्ष्मण के साथ में थे, तो जब रामचंद्र जी को देखा तो वो उनके पास, रामचंद्र जी के पास आई, वो भाव, वो रूप नहीं लेके जो वो थी, वो खूब सुंदर स्त्री बनकर रामचंद्र जी के पास आई और बोली कि आप मुझे बहुत पसंद हैं। उसने प्रस्ताव रखा अपना। रामचंद्र जी ने उसे, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान तो उसे मिले, जब उसने प्रस्ताव रखा विवाह का, रामचंद्र जी ने बिल्कुल मना कर दिया। गई लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण जी ने बिल्कुल मना कर दिया, और जैसे सीता मैया पे कुछ प्रहार किया, वैसे ही भाई लक्ष्मण ने उसका नाक और कान काट दिया। तो बंधुओं, कहते हैं कि जब आप प्रभु को चाहते हो, प्रभु को पाना चाहते हो, तो आप जिस रूप में हो, जैसे हो, आप उनके सामने उसी रूप में आओ। मन के अंदर कोई छल कपट नहीं होनी चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए तो आप जैसे हो वैसे अगर प्रभु के पास जाते तो प्रभु आपको स्वीकार कर लेते। आप सुमनखा के अंदर भक्ति थी, सब कुछ था, प्रभु के दर्शन हो गए, लेकिन उसको
प्रभु प्राप्त नहीं हुए। ठीक इसी तरीके से रामचरितमानस जी में सबरी का एक उदाहरण बहुत ही अच्छा आता है कि जय जय श्री शबरी माता की जय। कि भीलन की एक गोपनी, भीलन की एक गोपनी सबरी जाको नाम। तो भीलन की एक गोपनी सबरी जाको नाम और व्रतंग ऋषि बताए गए तो ही राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। तो व्रतंग ऋषि ने जब माता सबरी सिर्फ 9 वर्ष की आयु थी उनकी, 9 वर्ष की आयु में ही उन्होंने मृतंग ऋषि के आश्रम में जाकर घोर तपस्या की, उनकी साधना करी, उनकी बहुत सारी उनकी सेवा सत्कार की उनकी। लेकिन जब मृतंग ऋषि ने उनसे खुश होकर उनसे यही कहा कि आपको, उनकी माथे की लकीर को देखकर बोला कि आपको, हे सबरी, तुम्हें एक समय ऐसा आएगा जो तो प्रभु राम तुमसे खुद मिलने आएंगे, खुद तुम्हें आकर दर्शन देंगे। लेकिन सबरी का मन देखिए कितना निर्मल। 9 वर्ष की आयु, 9 वर्ष की आयु चल रही थी प्रबंधुओं, 88 वर्ष की आयु हो गई इंतजार करते करते। मोए राम आज मिलेंगे, आज मोए राम मिलेंगे, आज मोए राम मिलेंगे। मन में रोज़ वही भाव आता था। रोज़ वन से फूल तोड़ कर लाते थे, रास्ते भर में बिछाते थे और फल ला के रखते थे कि आज मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। रोज़ इसी उम्मीद से, रोज़ इसी से आस से। लेकिन बंधुओं, जिस समय रामचंद्र जी सीता माता को ढूंढने निकले थे और उसी वन से ही उधर गुजर कर माता सबरी के पास पहुंचते हैं, खुद श्री रामचंद्र जी आकर माता सबरी को दर्शन देते हैं। तो सबरी तो धन्य हैं जिन्होंने इतने सालों तक तपस्या करी, ऋषि मुनि के कहने पर, ऋषि मुनि के आदेश के अनुसार कि हमें मोहे राम मिलेंगे, मोहे राम मिलेंगे। लेकिन माता सबरी ने बंधुओं उस समय चाहती तो वो भी इतनी शक्तिशाली थी कि अपने शरीर को दूसरा रूप देकर प्रभु के सामने आ जाती, लेकिन बिल्कुल जंजर हो गया था उनका शरीर, बुढ़ापे की तरफ शरीर था। लेकिन क्या उनका स्वच्छ था? सिर्फ और सिर्फ उनका मन। 9 वर्ष की आयु से लेकर 88 वर्ष की आयु तक उन्होंने इंतजार किया। शरीर को नहीं बदला, मन वहीं का वहीं था। जो एक दृढ़ विश्वास था उनके मन में, जो प्रभु रामचंद्र जी के लिए प्रेम भाव शक्ति थी, साधना थी, एकदम निर्मल प्यार था, उनका प्रेम था। इसीलिए कहते हैं, मैंने तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने मन को नहीं संवारा, तूने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो जय जय श्री राधे कहने का तात्पर्य है कि बिल्कुल आप मन को निर्मल रखिए, पर्दे के अंदर और पर्दे के बाहर भी। आप जैसे हो, जैसे भी हो, आप प्रभु के सामने बिल्कुल उसी तरीके से जाइए। आप करते कुछ और, सामने कुछ और, बिल्कुल ऐसा मत करिए। माता सबरी की तरह बनिए, मन में यही भाव रखिए। मन में कोई दूसरे के प्रति ऐसी बिल्कुल मत करिए कि किसी के रिश्ते, आपसे संबंध टूटे। जैसे उन्होंने कहा सुमनखा ने कि रामचंद्र जबकि विवाहित थे, आपको ये प्रस्ताव नहीं लेके जाना चाहिए था सुमनखा को। आप प्रभु को पाना चाहती, आप प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते। प्रभु आप मेरे हो, हम आपके हैं। लेकिन आपने विवाह का प्रस्ताव रखा। जैसे कि बात यहाँ पे ललिता सखी जी की आती है, तो हम पिछली वीडियो में भी बता दें, ललिता सखी जो थी, जो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय, जिस समय स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, उन्होंने हर पल हर क्षण प्रभु से यही कहा, प्रभु आप मेरे, हम आपके हैं। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो,
ललिता सखी जी, वो प्रिय हमारी श्यामा जी की अत्यंत प्रिय सखी, पूरी सखियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सखी हमारी ललिता सखी जी थी, जो श्यामा जी को अत्यंत प्रिय थी। और साथ में हमारे सावरिया को, क्योंकि जब श्यामा बरसाने में होते थे, कहीं भी वन में घूमती थी, कहीं भी होती थी, तो श्याम जो हमारी ललिता सखी जी थी, तो वो जाकर सावरिया से बताती थी और श्यामा से बताती, दोनों को आपस में मिलाती थी कि तुम दोनों अलग अलग क्यों हो, दोनों आपस में हो। और यही प्रेम भाव को, दोनों को आपस के प्रेम भाव देखकर बहुत ही ज़्यादा रिझती थी। कहने का मतलब है प्रेम हर इंसान से करने चाहिए, लेकिन प्रेम का अर्थ अलग अलग होता है। प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं होता है कि हम किसी को पालें। प्रेम का अर्थ कि हम किसी को पालें, प्रेम का अर्थ होता है कि उस पर पूर्णतः समर्पित हो जाना, उसकी छोटी बड़ी अच्छाइयों को जानना, उसके गुण अवगुण को त्याग कर उसको सही राह दिखाना। ये नहीं कि हर बार उसकी अच्छाइयाँ बताए चले। जैसे अवगुण है तो अवगुण का ज्ञात कराइए, गुण है तो उसको गुण का ज्ञात कराइए। यही होता प्रेम। और प्रेम में बंधुओं कोई मतलब नहीं होता, जहाँ मतलब होता वहाँ प्रेम नहीं होता है। तो जय जय श्री राधे। इन्हीं दो लोगों को ऐसे ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। और देखिए आप सबके प्यारी से श्यामा जी और सावरिया कह रहे प्रेम करो लेकिन निस्वार्थ भाव से। ऐसा मत करिए कि किसी की जीवन में कोई दखल अंदाजी करिए। हर एक गोपियाँ होती हैं, हर तरीके से श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं, लेकिन ये नहीं कभी सोचा कि राधा और श्री कृष्ण के बीच में कोई दरार आए। बस ये कहती थी श्री कृष्ण तुम हमारे और हम तुम्हारे हैं, लेकिन किसी के बीच में दरार बिल्कुल मत लाइए। जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।